आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 45 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उपन्यास में इस भाग से खंड 2 शुरू होता है, जिसका ये पहला भाग है, यानी खंड 2 का पहला भाग। तो ऑडियो बुक की सहूलियत से इसे हम पहले खंड के अंतिम भाग से निरंतर रखते हैं, जिसके कारण ये 45वां भाग कहलाएगा और आगे के भाग इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। सुराज मिल गया? अभी मिला नहीं है, 15 तारीख को मिलेगा। ज्यादा दिनों की देर नहीं, अगले हफ्ता में ही मिल जाएगा। दिल्ली में बातचीत हो गई। हिंदू लोग हिंदुस्तान में, मुसलमान लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे। बावनदास जी फिर एक खबर ले आए हैं, ताज़ा खबर। दफा 40 की लोटस की तरह कोई झूठ मूठ फारहम तो नहीं लाया है बावनदास? झूठ नहीं, सच बात है। डॉक्टर बाबू के बेतार में भी बोला है, सुनते हैं। तहसीलदार साहब भोज खिलाएंगे उस दिन। सुमृतदास बेतार घर घर खबर फैला रहा है। सब स्मिट अभी अभी हम पक्का करके आ रहे हैं। स्मिट यानी एस्टिमेट। पूड़ी, जिलेबी, हलवा, दही और चीनी। जय हो, जय हो, महात्मा गांधी की जय। महंत साहब के भंडारा से भी बड़ा भोज होगा। 3 मेर नाच होगा। मेर यानी दल। बलवाही विदेशिया कमला और महमदिया की नौटंगी कंपनी। कालीचरण का सुशील कीर्तन भी होगा। पुरैनिया में अंग्रेजी बाजा आएगा। अरे अंग्रेजी बाजा नहीं जानते? रौतहट मेला में सर्कल के नाच में बजते नहीं सुना है? भयकर भयकर भय भय। धमदाहा शंकरपुर का बिदापद, बंसगढ़ा की बलवाही, औराई हिंगना का भाठियाली भक्तय। भाठियाली भक्तय यानी भाठियाली कीर्तन। सुध नारदी गाते हैं औराही वाले। सुध नारदी यानी नारदी सुर। कोयलू खोलवाहा और सीतानाथ बाबू मुलगैन। सीतानाथ बाबू का गला बुढ़ारी में भी कितना तेज है। मुसलमानों का हिस्सा सुराज पाकिस्तान में चला जावेगा, एकदम काटकर हिस्सा लेगा। हाँ, जब हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं तो भैयारी हिस्सा तो रकम 8 आना के हिसाब से ही बनेगा। बावनदास ने सुराज को काटते देखा है या अंदाज से ही बोल रहा है? चलो पूछे। बावनदास कहता है, अरे सुराज क्या कद्दू कोहड़ा है जो काटकर बटेगा? तब सुराजी कीर्तन में जो कहा है कि जब तक फल सुराज नहीं पावें, गांधी जी चरखा चलावें मोहन हो। गांधी जी चरखा चलावें? कीर्तन की बात छोड़ो। सुराज माने, बावनदास जी समझाते हैं, सुराज माने अपना राज, भारतवासी का राज। अब अंग्रेज लोग यहां राज नहीं कर सकते। ए अंग्रेजों, भारत छोड़ो, क्यों कहा था गांधी जी ने? इसीलिए। अपने गांव का तो राज तहसीलदार साहब को ही मिलेगा। राज पारबंगा के तहसीलदार हरगौरी तो अब है नहीं। बालदेव जी का दिमाग बहुत शांत हो गया है। जिस दिन उन्होंने प्रसाद उठाया उसी दिन से माथा ठंडा हो गया। प्रसाद उठाया यानी वैरागी धर्म स्वीकार किया। लक्ष्मी 3-4 दिन तक सत्संग करती रही। आखिर बालदेव जी हार गए। बालदेव जी अब गृहस्थ नहीं रहे, साधु हो गए। मोछ भद्रा करवाकर बालदेव जी का मुंह ठीक 16 पटनियां आलू की तरह हो गया है। मोछ भद्रा यानी क्षौर कर्म। साहेब बंदगी बालदेव जी। साहेब बंदगी जय हिंद। बालदेव जी आजकल साहेब बंदगी और जय हिंद को एक साथ नत्थी करके बोलते हैं। जय हिंद कॉमरेड बालदेव जी। कालीचरण मुट्ठी बांधकर कहता है, कॉमरेड? नहीं, हम कॉमरेड नहीं हैं। बालदेव जी ने नाक से कुड़ते हुए कहा, हमको कॉमरेड क्यों कहते हो? कॉमरेड कोई गाली नहीं बालदेव जी। कॉमरेड माने साथी। जो भी देश का काम करे, पब्लिक का काम करे, वो कॉमरेड है।
कालीचरण हंसते हुए कहता है, तुम नहीं जानते? बालदेव जी चिढ़कर कहते हैं, तुम तो आज आए हो, हम सन 30 से ही जानते हैं। टीक मोच काटकर मुर्गी का अंडा खिलाकर कॉमरेड बनाया जाता है। कम्फ जेहल में कितने लोगों को कॉमरेड होते देखा है। मुजफ्फरपुर के एक सोशलिस्ट नेता थे, उनका काम यही था, लोगों की टीक मोच काटना। जेब में कैंची रखे रहते थे, जाति के बामन थे, और हमको कॉमरेड कमाने से खाते हो तुम। लगता है बालदेव जी फिर सनकेंगे। सबों ने एकमत होकर कहा, हाँ कालीचरण बाबू, ये गलती तुमसे हो गई। आज तुम लीडर हो गए हो, खुशी की बात है, लेकिन हो तो तुम बालदेव जी के ही चेला। तुम मानो या नहीं मानो, बात वाजिब है। कालीचरण लजा जाता है। तब उस दिन सेक्रेटरी साहब जो कह रहे थे, बाप बेटा दोनों कॉमरेड हो सकता है, शायद सुनने में ही गलती हो गई। वो अपनी गलती मान लेता है। हाँ, अभिमन्यु बध नाटक में अर्जुन ने द्रोणाचार्य के पैर पर फूल का तीर मारा था। वाह रे कालीचरण, अब बात समझता है, पहले तो बात समझने के पहले ही लड़ाई कर लेता था। बालदेव जी भी हंसते हैं, कहते हैं, सुराज उत्सव के लिए तुम लोगों की पार्टी की ओर से क्या हुक्म आया है? ठीक है, सुराज के अकेले कांग्रेस को ही मिला है। सुराज उत्सव के दिन रहोगे या नहीं? बालदेव जी पूछते हैं। जरूर, उस दिन हाथी पर भारत माता की मूर्ति बैठाकर जुलूस निकलेगा। कालीचरण गर्व से छाती फुलाकर कहता है, अपने गांव का जुलूस, कटहा थाना में क्या ऑल इंडिया में फर्स्ट होगा। मूर्ति का ऑर्डर दे दिया है। बालदेव जी की आंखों के सामने भारत माता के विभिन्न रूप आ रहे हैं, माँ, रूपमती, मायाजी और लक्ष्मी। लक्ष्मी को हाथी पर नहीं बैठाया जा सकता है। भारत माता का रूप। आजकल लक्ष्मी भी खद्दड़ पहनती है, चरखा काटती है, महीन सूत काटना तो वो पहले से ही जानती है। जय भारत माता की जय। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 45, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।